अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 2.1 और जो सो ऑन जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उस पर मूव ऑन करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग एक्सरसाइजेज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स डेली यूज़। क्या ये हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है कहाँ पर जो है ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है इसका सिंपली ये जान लेते हैं कि इसमें क्या है, मैट्रिक्स चीज़ क्या है। ठीक है, अब जहाँ पर आपका पास आता है जी ये ऊपर मैट्रिक्स के बारे में। अब कहता है जी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड इन अ लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। अब वो कहता है कि एक ट्राइंगुलर जो आपके पास है एरे है ये नंबर्स का। ठीक है, जब भी इस तरह ये इनक्लोज आपको नजर आएगा ब्रैकेट्स के अंदर तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी इसके डेली यूज़ के ऊपर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी इसका डेली यूज़, कि ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है, हम इसको वैसे ही पढ़े जा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैट्रिक्स जो है ना अभी यूज़ हो रहा है मेरी वीडियो क्वालिटी के अंदर, जो मैं वीडियो अभी ये शूट कर रहा हूँ, जो आपकी वीडियो अभी देख रही हैं ये लेक्चर, इसके अंदर भी जो है ये मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। अब वो कैसे यूज़ हो रहा है, अब देखें इसकी क्वालिटी अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इन चीज़ों के बारे में मुझे इतना नहीं पता। ठीक है, अब इसकी कोई क्वालिटी होगी। ठीक है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं 1280 इंटू 720, इस तरह से हम इसको लिख रही होती हैं। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर भी जो है मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है। इसके अंदर ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। दूसरा जो है मैट्रिक्स आपका कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है जी, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ यूज़ है। अब आप बोलेंगे कि कहाँ पर यूज़ है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के अंदर आप कलर चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, रेड से आप ग्रीन ब्लू चेंज कर रहे हैं, ब्लू से आप रेड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है ना कहीं मैट्रिक्स जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जब कोई गेम बनाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है वो मैट्रिक्स एज अ कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कोडिंग के अंदर जो है ये मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे ये जावा जो लैंग्वेज है, उसके अलावा जो C++ है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको इस बारे में पता होगा। तो इसके अंदर भी जो है ये मैट्रिक्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स आपको जो है यूज़ में आती है आपकी डेली लाइफ के अंदर। अगर इसके हार्ट की बात किया जाए तो लीनियर इक्वेशंस जो हैं, जब वो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जिनका वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। जब आप दो वेरिएबल के साथ एक लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रही हैं तो उसके अंदर तो आप उसको डिस्कस कर लेंगे, आप उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दो से ज़्यादा 3 4 5 जब वेरिएबल्स आते हैं इकट्ठा, तो वहाँ से जो है ना उसको फाइंड आउट करना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो उन टफ जो है ना सिंप्लीफिकेशंस या वो टफ इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस, उनको डील करने के लिए ये मैट्रिक्स जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इकोनॉमी बिजनेस वगैरह इन चीज़ों के अंदर भी ये जो मैट्रिक्स का यूज़ जो है, मैट्रिसेस का यूज़ जो है वो आता है। ऑप्टिकल साइंसेज के अंदर इसका यूज़ आता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अब जो है थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, बेसिकली यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, ये है जी 2 1 0 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। अब देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर रोज कितनी है, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रही है ना, ये रो है। ठीक है, ये इस तरह से ये एक रो है। ठीक है, इस तरह से ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और ये नीचे ये इस तरह से ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। ठीक है, तो 2 रोज हैं तो 2 लिखेंगे क्रॉस, और कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स भी 2 हैं तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ऑर्डर है। ठीक है, इसको आप 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 बाई 2। ठीक है, 2 बाई 2 इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मुज़ायका नहीं है। ठीक है, तो ये है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर आपने एक ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपकी हमेशा रोज़ आएंगी, उसके बाद आपके कॉलम्स आएंगे। नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक हो गया, अब जो है यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं वो आपस के में इक्वल किस 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 वक्त होंगी, वो कब इक्वल होंगी आपस में। तो इसका आसान सा कॉन्सेप्ट है कि 2 मैट्रिसेस आपस में उस वक्त इक्वल होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मुराद है कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है। अब ये जो इनके एलिमेंट्स हैं ना, अच्छा पहली बात ये इनको सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ये जो 2 मैट्रिक्स आप ले रहे हैं इनको सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर ये देखें आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी ये P है, फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर जो है ये भी P है। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस तरह से ये सारे आपस में इक्वल होंगे, तो आपकी जो दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं? मैट्रिसेस की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं जी? दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है जो वो है जी आपके पास रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। दूसरी टाइप है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही रो हो। यहाँ पर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल जो है, हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली एक रो है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इधर कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, लेकिन हमें इसके कॉलम से कोई गर्ज नहीं है। हमें जिस जिस भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी ना, हम उसे कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये एक जो है रो मैट्रिक्स है। कॉलम उसमें बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन रो एक होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो है कॉलम एक हो, रोज़ से मसला नहीं है, रोज़ जितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉलम जो है ना वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम एक है, लेकिन यहाँ पर अगर रोज़ की बात की जाए, ये 1 2 बेशुमार बीच में रोज़ हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम जो है वो शर्त है वो एक ही होना चाहिए, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ से आगे मूव करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है कॉलम एक है आपके पास, यहाँ पर अगर रोज़ की बात की जाए तो 1 2 3 4 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम एक है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा जी रोज़ इंटू कॉलम। तो रोज़ कितनी हैं आपके पास? 4 हैं, और कॉलम एक है तो 4 इंटू 1 होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखें यहाँ पर शार्ट जो है मैंने लिखा है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, आपने ढूंढ लेनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो वैसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि ये आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये एक रो है, ये दो रो है, ये दो रोज होगी हॉरिजॉन्टली। अब इसमें कॉलम देखें तो एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो ये दो कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे जी 2 क्रॉस 2। अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो इट मीन्स कि क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक रो, ये दूसरी रो, फिर ये आखिर में तीसरी रो, फिर यहाँ पर कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम। अब जब इसका ऑर्डर लिखेंगे हम, तो ऑर्डर इसका किस तरह से लिखेंगे कि रोज़ इंटू कॉलम्स लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे हम? इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 3 क्रॉस 3। पहले रोज़ आएंगी, फिर कॉलम्स आएंगे। रोज़ भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3, और नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट मीन्स इट इज़ आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर जो है आगे आती है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? कोई भी मैट्रिक्स तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। आप यहाँ पर मैंने क्रक्स लिखा है, यानी कि निचोड़ लिखा है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ उस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो तब जो है ये क्या होगी जी? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 हैं। अब कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। अब यहाँ पर जो है इसके ऑर्डर जब हम लिखेंगे, इसका ऑर्डर हम जब लिखेंगे, इसका ऑर्डर तो क्या लिखेंगे जी? 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। लेकिन यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है कि जहाँ पर इक्वल ना हो, तो यहाँ पर देखें ये रोज 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स है। इसका क्या होगा जी? आपके पास इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा जी? 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब यहाँ पर रोज 3 है, कॉलम्स 4 है, इट मींस इट इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये बात भी क्लियर। उसके बाद आती है जी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डायगोनल क्या होता है, ठीक है। डायगोनल देखें, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये डायगोनल होता है इस तरह से क्रॉस के अंदर, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं डायगोनल। जब आप पैरेललोग्राम के अंदर जो है डायगोनल ड्रॉ करते हैं, 9th में किया आपने, 10th में किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप अभी शायद आपने किया, अगर पढ़ लिया तो आपने किया, अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आप करेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल्स जो है इस तरह से क्रॉस के अंदर इस तरह से जो है वो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, 2 डायगोनल, ठीक है। तो उसे कहा जाता है डायगोनल। अब क्या कहते हैं जी आगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, ठीक है। वो मैट्रिक्स उसके अंदर जब डायगोनल, उसके अंदर जब वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। अब ये तो डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से।
इसको सेकेंडरी डायगोनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जब आपके पास नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, यानी कि ये कोई ना कोई होंगे, 2 होंगे, ये ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, इसके अलावा सारे ज़ीरो होंगे लेकिन डायगोनल ज़ीरो नहीं होंगे, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त डायगोनल होगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं वो आपके ज़ीरो होंगे, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है जी उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। अब वो कहते हैं जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखें, अब पहले हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो ना हों, उसके अलावा जो है वो सारे जो है जीरो हों, ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। या आप इसको मुख्तसर इस तरह से कह सकते हैं कि डायगोनल के अलावा सारे जो एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो हों, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स है जी स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल हों, ठीक है। अब डायगोनल तो होंगे, ठीक है, डायगोनल ये देखें, ये आपके पास ये डायगोनल में ये एक जो है कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक आपके पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो भी हैं और स्केलर के लिए शर्त ये है कि उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ सारा 2 होना चाहिए, 3 है तो सारे 3 होने चाहिए, 4 है तो सारा 4 होना चाहिए, 10 है तो सारा 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि भाई ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी वही सेम चीज़ है। इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ यूनिट से ही, नाम से ही हमें पता चल जाता है, यूनिट कहते हैं एक को, यूनिटी इकट्ठा करना जब हम कहते हैं यूनिट से, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यूनिटी का, ये यूनिट का मतलब होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब जब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो 1 के इक्वल हो जाएं, ठीक है, वो सिर्फ 1 के इक्वल हो, मतलब 2 2 ना हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है ना, सारे 1 ही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब फिर ऊपर आते हैं, सबसे पहले जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जो हैं वो एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर जीरो हों, ठीक है, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। जब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है ना, 1 है तो सारे 1 हों, 2 है तो सारे 2 हों, 3 है तो सारे 3 हों, 4 है तो सारे 4 हों, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 के इक्वल हों सारे, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन तीनों के केस के अंदर जो है वो इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे, ठीक है, ये लाजमी है। उसके बाद जो है आगे आते हैं, हमारे पास आता है जी एक नया कॉन्सेप्ट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये पहला है, ये मैट्रिक्स 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 है, लेकिन इसके अंदर जब सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जब जीरो होंगे, कोई भी इसके अंदर नॉन जीरो नहीं होगा, ठीक है, सारे जीरो होंगे, तो हम उस ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है या फिर जो है ये आपके पास जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी जो है मैंने बात की कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। ट्रांसपोज बेसिकली देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स में कहता हूँ जी ये है जी 1 2 4 9 6 1 7 2, ये कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली और मैंने कहा कि भाई इसका हमें कहा जा रहा है कि भाई आप इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करके दो। तो ए ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के ऊपर सिंपल छोटा सा आपने टी डाल देना है, ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज के लिए आपने क्या करना है, जो रो है उसको आपने कॉलम में चेंज कर देना है। अब ये जो है ये एक रो है, ठीक है ना, ये 1 2 4 9 ये एक रो है, आपने इसको कॉलम के अंदर चेंज करना है, ठीक है, नीचे लिखना है इस तरह से 1 2 4 9, ये कॉलम के अंदर आ गया, ठीक है। रो को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर, तो फिर जो है इस ये रो है इसको भी हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 1 7 और 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है आपका आ गया जी ट्रांसपोज, ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, या तो रोज को आपने किस में चेंज करना है, कॉलम्स में चेंज करना है, या आपने जो है वो कॉलम्स को क्या करना है जी रो के अंदर चेंज करना है, वो भी ठीक है। अब इसको ही हम इस तरह से देख लेते हैं कि कॉलम्स को जब हम रो के अंदर चेंज करें तो उसको आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, अब ये आपका एक कॉलम है, ये 1 और 6, ठीक है, इसको हम रो के अंदर चेंज करते हैं तो 1 और 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा कॉलम है 2 और 1, इसको अब हम रो के अंदर जब चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 2 और 1,
ठीक है। उसके बाद जब ये कॉलम है 4 और 7, इसको हम जब रो के अंदर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये आखिरी कॉलम है 9 और 2, इसको हम जब रो के अंदर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो ये देखें, ये दोनों जो है सेम ही चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रांसपोज के लिए जो है वो रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं या फिर कॉलम को आप क्या कर रहे हैं जी, रो के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं जी, आगे कहता है जी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हो ना वो ज़ीरो हों, ठीक है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हों और ऊपर जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, ऊपर आपके पास जो है डिजिट्स हों, नंबर्स हों, ये जैसे 2 4। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये डायगोनल है ना, देखें ये डायगोनल है 2 4 1, ये एक डायगोनल है, ठीक है। इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं और ऊपर जो है जीरो नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। जहाँ पर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हों लेकिन उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो जीरो ना हो, ना ही डायगोनल जीरो हो ना ही उसके ऊपर वाला जीरो। उसके बाद होता है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि लो जो बॉटम पे है, नीचे हैं, वो जीरो ना हो लेकिन ऊपर वाले डायगोनल से जीरो हो, तो ऐसे को कहा जाता है जी ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कहता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इफ़ इट इज़ आइदर अपर ट्रायंगुलर और इट इज़ लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं, इसके अंदर दो कंडीशन है, या तो वो उसके जो है लोअर जो है एलिमेंट्स जो है डायगोनल के नीचे जीरो हों, या जो है उसके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो। दोनों केसेस के अंदर हम उसको कहेंगे कि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर आपका या तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे या तो फिर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं, या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो होगी। उसके बाद आता है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप याद रखें सिंपल एक फार्मूला, ठीक है। इसके अंदर जो है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, वो ये आपने 9th के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जहाँ पर भी होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके अंदर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ए पहले ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दूसरे के अंदर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। इसको हम जब आगे क्वेश्चन के अंदर करेंगे उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन इंशाल्लाह करूँगा। उसके बाद आता है जी, आपके पास आता है जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। अब कहता है कि टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर सम इज़ डिफाइंड एज, मतलब ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब भी ऐड कर रही हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ वो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को ऐड कर रही हैं, ठीक है, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर दो रोज़ हैं, यानी 2 × 3 इसका ऑर्डर है, इसका भी 2 × 3 ऑर्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर दो रोज़ हैं 3 कॉलम है, यहाँ पर भी दो रोज़ हैं 3 कॉलम से। जब ऑर्डर इनका सेम होगा तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। ये सिंपली वो कह रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब ऑर्डर जो है दो मैट्रिक्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तो उसको आप बाआसानी जो है वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आप जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है वो बड़ा आसान है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके बाहर एक नंबर है, ठीक है, उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। जैसे अब यहाँ पर देखें ये के है, ठीक है, तो ये के है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो बारी बारी आप सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसके अंदर कोई शर्त वगैरह शराइत वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है हम समझते हैं अगर आगे एग्जांपल जहाँ पर मौजूद है, वरना तो मैं इसको आपको जो है क्वेश्चंस के अंदर ही जो है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर लिख कर बता दूँ, ठीक है। इसको जो है हम लिख कर देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें जो पहली ज़रूरी चीज़ है किसके लिए जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इसके लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ठीक है। जो पहली मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना,
दो को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि पहली मैट्रिक्स का जो है वो नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रोज़ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, उसके ताकि आपको ये और अच्छा जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, ये ए है एक मैट्रिक्स और ये बी है एक मैट्रिक्स। अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला देखें ऐसे होगा। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें, 1 2 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, 1 2 3 है। यानी कि पहली मैट्रिक्स की आपने क्या चेक करना है जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और दूसरी मैट्रिक्स का आपने चेक करने हैं जी नंबर ऑफ़ रोज़। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो इसको जो है हम आगे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो छोटा मोटा जो है कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ कि जब भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिसेस को, तो ये जो रोज़ हैं ये आपकी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये रो है, पहले ये इस कॉलम सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही जो है रो आपकी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर जो है आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह। फिर जो है यहाँ पर ये जो है जो ये रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, उसके नीचे फिर ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाएंगे फिर बीच में गैप देंगे, जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप क्या करेंगे जी, नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इस सारे कंसेप्ट को बहरहाल हम देखेंगे आगे ही चल के, क्वेश्चंस के अंदर ही देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू था कि थोड़ा आइडिया हो जाए, आपको कंसेप्ट मिल जाए इसके बारे में, लेकिन जो मुकम्मल इसकी डिटेल है वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस के अंदर साथ साथ जो है वो देखेंगे।